राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व होता है। एकादशी तिथि एक महीने में 2 बार आती है। तो आज हम बात करने वाले हैं रमा एकादशी के बारे में, जिसका व्रत कार्तिक मास में रखा जाता है। मान्यता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस साल रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। वहीं इस बार रमा एकादशी कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इससे व्रत करने का फल 2 गुना हो जाता है। वहीं त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो रहा है। तो आइए जानते हैं रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त। कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि 16 अक्टूबर को सुबह 10:34 से शुरू हो रही है और 17 अक्टूबर को सुबह के 11:12 पर तिथि का समापन हो जाएगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 17 अक्टूबर को ही रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा और 18 अक्टूबर को रमा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:35 तक। अमृत काल सुबह 11:25 से 1:06 तक। ब्रह्म मुहूर्त शाम 4:52 से लेकर 5:40 तक। रमा एकादशी पर करें इन मंत्रों का जाप। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। इस मंत्र का आप 108 बार जाप अवश्य करें। आइए जानते हैं मुहूर्त व्रत का पारण समय। पारण यानी कि व्रत खोलना। दिन 18 अक्टूबर, समय 6:24 सुबह से 8:41 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 12:18 तक। महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि रमा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह व्रत धन, वैभव और समृद्धि प्रदान करता है। रमा एकादशी का व्रत दशमी तिथि की संध्या से ही शुरू हो जाता है और द्वादशी तिथि तक चलता है। यह व्रत दशमी की शाम से लेकर सात्विक भोजन करना होता है और एकादशी वाले दिन पारण अगले दिन किया जाता है। रमा एकादशी व्रत की पूजा विधि। दशमी तिथि पर तैयारी। सूर्यास्त के बाद अन्न जल त्याग। दशमी की शाम को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें। सूर्यास्त के बाद आप अन्न जल न ग्रहण करें तो अच्छा होगा। व्रत का संकल्प। रात को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत रखने का संकल्प लें। एकादशी तिथि पर पूजा। प्रातः काल स्नान और संकल्प। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ पीले या फिर सफ़ेद वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु का स्मरण करें और श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल की स्थापना। पूजा के स्थान को साफ करके एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। इस पर भगवान विष्णु, उनके वामन स्वरूप और लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अभिषेक और श्रृंगार। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का गंगा जल से अभिषेक करें। उन्हें चंदन का तिलक लगाएं और पीले फूल या गेंदे की माला अर्पित करें। पूजन सामग्री। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। मंत्र जाप और पाठ। घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। विष्णु मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी जी का मंत्र। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस दिन भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भगवद गीता के 11वें या 12वें अध्याय का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। रात्रि जागरण। दिन भर यथाशक्ति निराहार या फलाहार व्रत रखकर रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें। अंत में कथा श्रवण अवश्य करें। द्वादशी तिथि पर पारण। पारण का समय द्वादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है।
व्रत पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अनिवार्य होता है। ब्राह्मण भोजन और दान। पारण से पहले किसी ब्राह्मण जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, अन्न वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। व्रत खोलना। दान दक्षिणा के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत खोलें। एकादशी पर चावल, दाल, अनाज, नमक और तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन का सेवन पूर्णतः वर्जित होता है। आप फल, दूध, शकरकंदी या सिंघाड़े के आटे से बनी सात्विक चीज़ों का भी दान कर सकते हैं और भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।